यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नी प्रापणे और नी पूर्वक इन धातु को वो एक अर्थ में मानता है। ये ऋषि दयानंद ने इसलिए नी प्रापणे से न्याय शब्द सिद्ध किया। महर्षि दयानंद का मैं यहाँ पर आधार मानता हूँ कि यहाँ पर न्याय कुसुमांजलि वाले 12वीं शताब्दी के उदयनाचार्य भी न्याय का पर्यायवाची नीति को मानते हैं। तो महर्षि दयानंद ने कोई जो है गलत काम नहीं किया। तो यहाँ तक हमने बात की कि परमेश्वर जो है कार्यायोजन धृत्यादेह, अब है पदार्थ धारण करने वाली। पद माने वाचक शब्द। कोई वस्तु है तभी तो वाचक शब्द होगा। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, नहीं ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका कि वाच्य न हो। आप जो ये मेरे सामने ये रखा हुआ है ये सब हैं, तो जब इनके वाचक शब्द हैं तो वाच्य भी हैं। ये गद्दा है, ये माइक है आदि। पर कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसे शब्द हैं जिनका कोई वाच्य नहीं। जैसे आकाश पुष्प, आकाश का फूल। देखो आकाश का फूल नहीं होता और शब्द मैंने कहा कि यह चालाकी कर रहे हो। आकाश पुष्प शब्द एक नहीं है, दो शब्दों को जोड़ा है। आकाश भी है और पुष्प भी है, तुम मिला के कहते हो कि एक शब्द। ऐसा कोई शब्द बताओ अकेला कि जिसका कोई वाच्य नहीं। तो क्योंकि परमेश्वर के अनंत नाम हैं और मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि उसका जो ओम नाम है उसको प्रणव क्यों कहते हैं, है ना। तस्य वाचक प्रणव ईश्वर प्रणिधानाद्वा, आगे जो है महर्षि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। तो प्रणव को मैं भी कह दूं, प्रकृष्ट नव यस्य स प्रणव। नव कहते हैं स्तुति को, गुण वर्णन को। नो स्तुतौ धातु से रीदो रप से यहाँ अप्रत्यय हुआ, नव मन स्तुति। और प्रमन प्रकृष्ट अधिका नव स्तुति गुण वर्णनम ये न स प्रणव, कि जिससे जिस शब्द से परमेश्वर के अधिक से अधिक गुणों का वर्णन हो वो प्रणव है। और वो कौन सा है? ओम शब्द। तो ओम शब्द में अब धातु है जिसके 19 अर्थ हैं। अब रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धिषु, ये 19 अर्थ हैं। और मैंने ये अर्थ एक यहाँ पर छोटी पुस्तिका है प्रणव प्रकाश करके, उसके अंदर जो इनर टाइटल है उसमें ये सारे अर्थ दिए हुए। तो रक्षण, गति, कांति, प्रीति आदि जितने गुण हैं, तो और जो परमेश्वर के वाचक शब्द हैं उससे तो परमेश्वर के 2-3 गुणों का वर्णन होता है। जैसे ब्रह्मा या ब्रह्म, तो बृहत्वाद ब्रह्म, बड़ा होने से ब्रह्म कहलाता है। रुद्र रोदयति असौ रुद्र, दुष्टों को जो रुलाता वो रुद्र। या किसी के आह्वान करने पर, किसी के जो है पुकार करने पर, या द्रवती स रुद्र, मैंने रुद्र का ये भी अर्थ किया है ना। रुद्रो रुद्रे फिर जलाशनाश, है ना, शांतिकरण में। और उसका मैं अर्थ करता हूँ कि रुद्र का अर्थ है रौती, रू धातु रू शब्द अर्थ में है। उससे जो है क्विन प्रत्यय करने पर भाव में रू माने उच्चारण करना, पुकारना। तो उच्चारण करने पर, पुकारने पर यह द्रवती स रुद्र जो पास में जाता है। तो परमेश्वर को रुद्र कहा। और वेद में जो रुद्र सूक्त है उसमें कहा विषक तमम त्वाम विषजाम शृणोमि, आपको वैद्य में परम चिकित्सक मानता हूँ हे परमेश्वर। तो चिकित्सक का अर्थ रुलाना नहीं है, रोते हुए को हंसाना है। रोगी कहता अरे तू बेकार रो रहा, तेरी तो बीमारी 2 दिन में खत्म हो जाएगी, आदत तो दूर हो जाता है। विषक तमम त्वाम विषजाम शृणोमि, ये रुद्र सूक्त में है। तो वैद्यों में परम चिकित्सक मैं आपको मानता हूं। और फिर कहें क्वते मृडियाकुर हस्त, हे रुद्र आपका सुख देने वाला हाथ कहाँ है ना। हाथ से विद्युत उत्पन्न होती, जब हाथ फेर करके कहता तेरी तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए परमेश्वर को रुद्र भी कहा गया है। तो रुद्र से 2 अर्थ हुए। और इसी प्रकार से विष्णु वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु, जो सारे संसार को अपने व्यापकता से व्याप्त कर रखा है, वो जो परमेश्वर है उसका नाम विष्णु है।
तो विष्णु का एक ही अर्थ हुआ है। तो किसी परमेश्वर के वाचक शब्दों में किसी के 2 अर्थ, किसी के 3 अर्थ, पर ओम शब्द के 19 अर्थ होते हैं। अब रक्षण जो रक्षा करने वाला है, गति सूर्य चंद्र अमादि को जो है गति देने वाला है, सबको चलाने वाला है, ये किसकी जो है सत्ता से घूम रहे हैं, अपना अपनी घूम रहे हैं। हमारे अवकाश में 4 प्रकार के फिगर्स हैं। कौन से हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रोलाइट्स। चारों जो हैं रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, अपनी कक्ष में जो है अपनी धुरी पर घूमते हैं और किसी के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं। ये कौन है रिवॉल्व करवाने वाला? तो कहते हैं कोई भी पिंड संसार में ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलाइट्स भी ऐसे नहीं, तो जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, तो उनको जो गति करने देने वाला, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ओम है। अवरक्षण गति कांति, जिसकी सब कामना करते हैं, अंत में जो है उसी को पुकारते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में जो सुमिरन करें तो धोखा है। तो अंत में तो उसी के पास आना पड़ता है। लाहौर में एक अंग्रेज थे, वहाँ प्रोफेसर थे, पर वो नास्तिक थे। तो जो जैसा नास्तिक होता है वैसे ही उसका जो ड्राइंग रूम होता है, उसने लिख रखा था गॉड इज नो वेयर, गॉड इज नो वेयर, परमेश्वर कहीं नहीं है। सबको कहता कहाँ है परमेश्वर। अब जो है रिटायर हो गया, एक दिन बीमार पड़ गया। अब अंदर से कंपेल कर रही कोई शक्ति निकल, अरे मैंने न कई बोरियां तो शक्कर खाई है, 5-10 किलो तो आप लोगों ने भी खा ली होगी जीवन में, और कितने बकरे खाए हैं, कितने खाए, अब मेरे कौन निकाल रहा, कोई है शक्ति जरूर, कंपेल कर रही निकल यहां से। अकल आ गई अपने डियर स्कॉट कम हियर, बोल व्हाट फादर, कि आज एक बात सूझ गई है, ऐसा कर गॉड इज नो वेयर का जो वेयर का डब्ल्यू है NO के पास लगा दे, तो क्या हो गया? गॉड इज नाउ हियर, परमेश्वर तो है। वहां से महा जो ईश्वर को नहीं मानते, सन 52 में क्रुश्चेव और बुल्गानिन आए थे, उनके प्रवचन मैंने भी सुना कि कोई शक्ति तो जरूर है, अंत में मानना पड़ता है। तो अवरक्षण गति कांति प्रीति, और सबसे प्रेम करने वाला है, क्योंकि आप सबसे भी प्रेम करता है। प्रेम नहीं करता तो हवा क्यों देता आप, ये पानी क्यों देता, ये धरती क्यों देता? अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति, सबको तृप्त करने वाला है, तो पुष्टि भी करने वाला भी। जो आप जो खाते हैं कमोडिटी, अन्न या जो भी कुछ फल, वो उत्पन्न किए परमेश्वर ने, और फिर आपको चबा करके और मुंह में डाल लेते हैं, इतना ही तो काम करते हैं। फिर आगे उसका रस बनना, रक्त बनना, मांस मेद अस्थि मज्जा आदि, ये प्रोसेस किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। तो अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश, अवगम जानने वाला। क्या संसार का एक ऐसा अद्भुत तत्व है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, पर पूरा जो है मन अपनी पत्नी का भी नहीं जानता, अपने बच्चों का भी नहीं जानता, पर एक ऐसा तत्व है जो आपको भी जानता, मेरे को भी जानता, सारे संसार के लोगों को जानता, हर समय जानता। आहा, कभी विचार करते हैं और नहाओ तब भी विचार आता है। पाप कर ही नहीं सकता मनुष्य यदि वो उसको सर्वत्र मानता है, बुरा विचार भी नहीं ला सकता। तो बात ये है कि ये जो है ये केवल पद शब्द के ऊपर आएगा बात। तो पदार्थ जो है, क्योंकि उसका वाचक शब्द है इसलिए परमेश्वर है। कार्य योजन धृत्यादि पदार्थ प्रत्ययतः श्रुति, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को। शुरू से मनुष्य के अंदर कोई ये विश्वास है, कोई जो है सुपर है। जंगली जातियों में भी जाएंगे तो वहाँ पर और नाम से मानते हैं, पर वो अपने से सुपर किसी को मानते हैं। तो क्योंकि आरंभ से ही मनुष्य के, पशुओं में नहीं, मनुष्य के अंदर एक भावना है कि कोई सुपर जरूर है जो हमारे ऊपर शासन करने वाला है और जो हमारी सब व्यवस्था को जानता, भले वो किसी रूप में माने। तो कार्य योजन धृत्यादि पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते, और श्रुति कहते हैं वेद को। तो वेद के अंदर जो परमेश्वर है
वो वेनस तत्पश्यन निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम तस्मिन् निदम संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजा। वो विभु है, सर्वत्र व्यापक है और सबको जानने वाला है। तो आप वेद का कोई जो उठा के देख लें, वहाँ सर्वत्र जो है उस परमेश्वर की व्यवस्था है। तो पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते वाक्यार्थ संख्या विशेषाच, वाक्य वाणी का ये जो है किसने दिया? हु गेव यू द पावर ऑफ स्पीच? ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूत का 16वां मंत्र है। ओम अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिम अम्बनस्ति। तो अम्बी और अम्बा ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं और अभी शब्द से अम्बी बना और अम्बा बना। अम्बी से अम्मी और मम्मी बन गया और अम्बा से अम्मा बन गया। तो कहते हैं कि वो परमेश्वर सरस्वती है। सरो विविधम ज्ञानम यस्याम विद्यते सा चिति परमेश्वर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में लिखा। सरा का अर्थ है विविध प्रकार का ज्ञान। वो जिसके पास है वो परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है। सरस्वती देवी, रोज बोलते हैं शन्नो देवी रविष्ठा, और नपुंसक लिंग में है शांतम और ब्रह्मा आदि, और पुल्लिंग में तो हैं परमात्मा परमेश्वर आदि। तो वो जो परमपिता परमेश्वर है उसने ही हमें सरस्वती अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, हे परमेश्वर आपने हमें ये वाणी दी। सृष्टि के आरंभ में अम्बा कहते हैं शब्द देने वाली। माता जो है बोलती वही बच्चा सीखता है। एक राजस्थान के बच्चे को जो अभी 6 महीने का है, एक मराठी के परिवार में दे दो तो मराठी सीख लेगा, और मराठी के बच्चे को जो है तेलंगाना में दे दो तो वो आंध्र की भाषा सीख लेगा। तो ये माता से सीखते हैं वाणी। पर शुरू सृष्टि के आरंभ में जब कोई माता नहीं थी तब ये वाणी किसने दी? परमेश्वर ने अंदर से दी, है ना। इसलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में बृहस्पति प्रथम वाचो उग्रम यत् प्रयिरत नामधेयम दधाना, वहाँ भी इसी बात को बताया कि परमेश्वर ने अंदर से कंपेल किया कि जो है तुम्हें ये बोलना है। उसने कैसे? उदाहरण के लिए मैं एक, हाँ जी समय हो गया क्या? हाँ, तो बात यह है कि सब प्रकार की उसने परमेश्वर ने ये वाणी दी है और पशु पक्षियों को भी दी है। कौवा जो है कोयल की भाषा नहीं बोल सकता और कोयल कौवे की भाषा नहीं बोल सकती। नदी तमें नदट कहते हैं, अव्यक्त शब्द को उसने दिया। कहते हैं कि पहले कुत्ते जो है वो तो रहते थे जंगल में और सियार रहते थे गांव में। तो कुत्तों ने सोचा कि तो बड़े आराम से रहते हैं, रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और वर्षार धूप में छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो कुत्तों का सरदार आया और इनसे कहा कि हमारा जरूरी काम है, तुम जंगल में चले जाओ, हम थोड़े समय तक यहाँ शहर में, यह गांव आए थे, ठीक है। तो सियार जंगल में चले गए और वो जो कुत्ते थे वो गांव में आ गए। अब वो वापस जाते ही नहीं है। तो सायंकाल होते ही सियार कहते हैं हुआ हुआ हुआ, तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं? तो कहते हैं हो अभी हो रहा। ये हो और हुआ हुआ, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को ये वाणी देने वाला कौन है? एक पक्षी रोज खाता, एक पक्षी रोज गाता है कूटू सू पीसू सू कूटू सू पी। तो अभिप्राय ये कि इनको जो अव्यक्त वाणी देने वाला वो भी परमेश्वर है। इसलिए अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिम अम्बनस्ति। अप्रशस्ता में ये नय बहुब्रीही है। अविद्यमानम प्रशस्तम ये शाम ते अप्रशस्ता, इसलिए हम तो दात नए सुभ्याम से हुआ। तो अभिप्राय तो यह है कि परमपिता परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप हैं। और ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड कल मैंने बताया था कि देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी, 1 खरब आकाश गंगाएं हैं। और आकाश गंगा का स्वरूप क्या कि वैज्ञानिक कहता है
आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश चलेगा तो 1,00,000 वर्ष लगेंगे। ये एक आकाश गंगा जिसमें कि खरबों सौर परिवार है, और ऐसी आकाश गंगाएं 1 खरब हैं। ओहो, विचार करता हूं तो दिमाग ठस हो जाता है। वो सारा का सारा परमेश्वर के 1/4 में बनता है, बिगड़ता है। एतावानस्य महिमा अतो जायांश पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव। ये सारा का सारा विशाल ब्रह्मांड, ये अलंकारिक वर्णन है। परमेश्वर के 1/4 में बनता है, बिगड़ता है, 3/4 तो अछूता है। इतना महान परमेश्वर है, परमपिता है। तो हम लोग जो हैं इन पवित्र वेद मंत्रों और शास्त्रों के आधार पर उस परमपिता परमेश्वर के परम भक्त बने और उसको मान करके उसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूपों में हम ध्यान दें। एक बात और कह दूं, महर्षि दयानंद को मैंने कहा कि किसी भी वो ऋषि से कम नहीं थे। एक छोटी सी बात कि जैसे कि महर्षि दयानंद मानते हैं कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है, जिसका आरंभ है उसका एंड भी जरूर होगा। और कई दर्शन वाले वो कहते हैं कि ये जो है मुक्ति पुनरावृत्ति होती है, तो किसी ने कहा कि नहीं होती है, तो कहते हैं अपुरुषार्थत्वात्, दर्शन में है तो पुरुषार्थ करना बेकार। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि होती है और वो इसके लिए प्रमाण देते हैं। तो महर्षि दयानंद जो है किसी ऋषि से कम नहीं है। इसी ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम ऋषि दयानंद के असली भक्त बने और वैदिक बने। ओम शांति ही शांति।